आदाब। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी का ये एपिसोड 12 जुलाई 2021। आइए बाज़ार की बात से पहले एक दो शेर आपकी नज़र कि तेरी आगोश में भी चांद सितारे होंगे, तेरी आगोश में भी चांद सितारे होंगे, खुद को इतना वसी कर कि आसमां बन जा। और फ़कत एक झूठ कहने से हमारा हक तो मिल जाता, करें क्या अपनी सच कहने की आदत ही नहीं जाती। महफिल में सबके सामने हक बात जब कही, पेशानियों पे देखिए कितनों के बल पड़े। तेरी आगोश में भी चांद सितारे होंगे, खुद ही को इतना वसी करके आसमां बन जा। पिछले 2 हफ्ते से जो बाज़ार हुआ और जो लोग इस वीडियो को लगातार फॉलो कर रहे थे, मैं उनसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा कि पिछले 22 दिनों में जब मैंने पहले दिन पेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपसे कहा और मैंने जोड़े से कहा कि पेज इंडस्ट्रीज़ और श्री सीमेंट का ये जोड़ा आप ज़रूर इसमें ख़रीदारी बनाएं, तो 26,000 के आसपास के भाव वाला पेज आज 33,000 के ऊपर चला आया। ये 22 से 25 दिनों के वक्फे में 26 से 33 का होना, आप इसमें एक ऐसी तेज़ी मानते हैं जिसका गैप अप 7,000 रुपये का है। और मैंने उस वक्त बहुत साफ तौर पे कहा था कि इसका जो पहला मेरा टारगेट है वो 31,500, फिर 32,500, फिर 34,500 और 36,500, और इसे पूरा होने में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि बाज़ार के चाल को समझना, बाज़ार के रंग को समझना, बाज़ार के हाल को समझना, ये उसी तरह है जैसे आप अपनी माशूका की हर एक बात और हर एक अदा को जान जाते हैं। और बहुत मुश्किल कुन बात है ये, लेकिन फिर भी जो लोग बहुत कदर करते हैं अपनी बीवियों का या अपनी माशूकाओं का, उन्हें एक तरह से अंदाज़ा हो जाता है उनके खुशी और उनके गम का, उनके हर एक कर्म का भी। तो बाज़ार भी इसी तरह से अपने ऊपर पूरा फोकस मांगता है, पूरा ध्यान मांगता है, पूरा प्यार मांगता है, बल्कि इश्क की इंतहा तक चाहता है। और तब बाज़ार आपके साथ खुलने लगता है और आप देखते हैं कि जितना फ़ायदा आप यहाँ पे पा सकते हैं, दूसरा फ़ायदा आपको कहाँ मिल सकता है, और ऐसा फ़ायदा जिसे कभी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बहरहाल चलिए, मैं बहुत बातें न करने के साथ ही, लेकिन मैं ये बात इसलिए आपके गौर से गवार कर दिया मैंने कि आप पेज में सिर्फ 22 से 23 दिनों के अंदर में एक 7,000 रुपये की जो प्रॉफिट है, इसे आप मामूली नहीं मान सकते। और आप इसी तरह से अगर बाज़ार में बहुत सोच समझ के काम करते हैं, अपने ध्यान से काम करते हैं, अपने पूंजी से काम करते हैं, अपने पैसे से काम करते हैं, अपने लिमिट में काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह धीरे 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 ईश्वर आपको अपनी मंजिल की तरफ और आगे की तरफ लेकर चलेगा। लेकिन बहुत संभल के, बहुत बच के, बहुत जान के, बहुत परख के, बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे तौर पे आपको बाज़ार को समझना होगा। और उसी तरह से जो है बाज़ार में आपको अपने लिए काम और अपने लिए जगह बनानी होगी। आइए कल के लिए क्या तैयारी है। मैं आज के बारे में कहूँ आपसे कि HDFC और HUL जो 2 हंसों का जोड़ा है, वो जो मैंने कहा है उसे आप कंटिन्यू ज़रूर कीजिए। और HDFC में आज जो हुआ, बाज़ार ने HDFC के साथ जो आज दिखाया है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे इरादे, मेरी समझ और आगे के लिए उसके टारगेट, सारी चीज़ें जो हैं मैंने उसको जहाँ पे रखा था उससे और बढ़ा दिया। क्योंकि मुझे कोई बात समझ में नहीं आई कि 2448 तक के भाव का HDFC का टूटना, फिर 2470 पे बंद होना। मुझे अब जो
वो अंदाज़ा है वो ये एक पंख के साथ उड़ान जो इसकी शुरू होगी वो 2550, 2600, 2650, 2700, 2800, 2850, 2900, 2960, 3000। आप ये समझें कि इसमें एक बहुत लंबे ग्रोथ का मामला है और बहुत दूर का मामला है। आप HDFC और HUL 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड रहें और जिस सूरत में भी आप चाहें आपको प्रॉफिट 10 से 15%, 15 से 20%, 20 से 30% ये प्रॉफिट का रेशियो मिलता जाएगा। आप जब चाहें इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे कर सकते हैं और फिर इसमें आप हर डिप में ख़रीदारी कर सकते हैं। मेरी ऐसी समझ है और मैंने इसको 2 हंसों का जोड़े का नाम दिया है। आइए उससे आगे चलते हैं और आपके लिए 2 नए, बिल्कुल नए रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। वो है बॉस और नेस्ले। इसको भी जोड़े से आप ध्यान रखें। बॉस और नेस्ले ये जोड़ा भी बहुत मजबूत जोड़ा है। इस पे आप परचेज कर सकते हैं, इस पे ख़रीदारी बना सकते हैं। और FMCG से ब्रिटानिया पे आपको बहुत ख़ास ध्यान देना है। ब्रिटानिया के लिए मैंने आपसे बारहा कहा कि कोटक बैंक और ब्रिटानिया 2 स्क्रिप्ट मुझे ऐसे अभी दिखते हैं जो अपने रियल वैल्यू रेट से नीचे ट्रेड कर रहे हैं और इनमें आगे जाने का बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। बॉस और नेस्ले, आगे मैंने ब्रिटानिया का जिक्र किया है। अब आइए आपको मैं बताऊं, APL लिमिटेड और आरती इंडस्ट्रीज़, इन 2 पे ध्यान रखें। और मैंने पहले जैसा आपको बताया था कोरोमंडल, दीपक नाइट्राइट और PI इंडस्ट्रीज़, उसमें 2 में तो बहुत तेज़ी है, लेकिन कोरोमंडल का जो भाव अभी है, कोरोमंडल को जो है आप बिल्कुल परचेज़ कीजिए। मुझे लगता है कल के मार्केट में इसमें आपको इन करना चाहिए। और कोरोमंडल 1160 रुपये तक का मैं इसमें अपने तरफ पे जो मेरी कैलकुलेशन है उसका एक मैं देखता हूँ 1160 तक। तो कोरोमंडल में आपको ज़रूर ख़रीदारी बनाना चाहिए। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ मेरे पसंद का शेयर है, आप इसमें ध्यान दें। आरती इंडस्ट्रीज़ कल के लिए मैंने कहा। और लाइफ में, जिस इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने HDFC लाइफ और SBI लाइफ आपको पहले भी कहा है, उस पर आप अपनी एक नज़र रख सकते हैं। और अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में कोई पैकेज लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप HDFC लाइफ और SBI लाइफ और ICICI लॉम्बार्ड को एक पैक के तौर पर इस्तेमाल करें और उसको ले सकते हैं, उस पर ध्यान रखें। आखिर में मैं फिर से कहूँगा, मेरे टारगेट से अभी कुछ नीचे है पेज, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें हासिल हो चुका है। पर श्री सीमेंट पर ध्यान रखें। श्री सीमेंट में जो जितनी तेज़ी मुझे समझ में आती है उससे वो अभी बहुत पीछे है। उसमें एक अच्छी तेज़ी आने की मुझे उम्मीद है। और एक छोटे स्क्रिप्ट में पेट्रोनेट में एक धमाके जैसी चीज़ मुझे दिखती है, और ये धमाका कब होना है, कैसे होना है, किस दिन होना है, ये मेरे डायरी में नोट नहीं है। पर पेट्रोनेट LNG पे भी आपको ध्यान रखना है। कल के बाज़ार की तैयारी के लिए जो चीज़ें मैंने बताई उस पर आप ध्यान रखेंगे और इंशाल्लाह आपको उन सौदों में एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कल बाज़ार के बाद फिर हम लोगों की मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना सा। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। आज के लिए बस इतना कुछ। एक फ़ोन नंबर मैं आपसे बोल रहा हूँ, उसे आप नोट कर सकते हैं, 8252855106। खुदा हाफिज़।